हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल विदूषक पर। आज का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार को हम ट्रिक से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आपको 2 या 3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। और मैंने यूट्यूब पर इसके बहुत सारे वीडियो देखे थे, तो मतलब मुझे इतने फ्रूटफुल नहीं लगे वो ट्रिक से, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार को लेकर अगर वो आते हैं तो आपके वो क्वेश्चन श्योरली सही हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो नोबेल पुरस्कार 2024 ये 10 दिसंबर 2024 को दिए गए हैं और इनकी शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को हुई थी। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार किस डेट को दिए जाते हैं, तो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और ये क्यों दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में, उनकी वसीयत के आधार पर दिया जाता है। और इसमें जो संस्था काम कर रही है वह है रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी, और 2 संस्थाएं और हैं, लेकिन उनमें मेन ये है। पहली बार नोबेल पुरस्कार 4 क्षेत्रों में दिया गया था और वर्तमान में ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। उनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सबसे मेन बात यह है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश द्वारा दिए जाते हैं, जबकि केवल नोबेल का शांति पुरस्कार जो है नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। 2024 में किस किस क्षेत्र में ये मिले हैं? तो पहला क्षेत्र आ जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो विक्टर एम्ब्रोस व गैरी रूकुन को दिया गया है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसके लिए है, जैसे ही आपको चिकित्सा का नाम आता है तो आपको डॉक्टर याद आएगा, या डॉक्टर चिकित्सा करता है, कुछ भी मानो, और वो किसी का इलाज करने में सफल हो जाता है। तो मान लो कई बार डॉक्टर बोलता है ना कि हाँ एक्साइटेड में भाई, वो 2 साइन दिखाते हैं विक्ट्री वाले, तो वैसे ही अपने को याद रखना है कि विक्ट्री हो जाती है तो वो क्या कहेगा? जीत गया, विक्ट्री। तो विक्टर आई एम बॉस, तो पहले नाम की ट्रिक है विक्टर आई एम बॉस। तथा इलाज किया गैरी का, तो किसी ने पूछ लिया भाई गैरी कुन, मारवाड़ी में गैरी कुन, तो अब याद हो गया आपको। विक्टर आई एम बॉस है विक्टर एम्ब्रोस, और गैरी का इलाज किया तो गैरी गैरी रुकुन। तो कौन था? विक्टर एम्ब्रोस व गैरी रुकुन। अब पिछले साल 2023 में जो एक बार ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा का, ये था कैटालिन कारिको व ड्रू विसमैन, 2 जनों को दिया गया था। तो ये इसकी ट्रिक है कैटली कार में ड्रू विसमैन ने, ठीक है। कैटली कार में किसने? ड्रू विसमैन ने। कैट मानी बिल्ली, ऐसे मान लो, कैटली कार में ड्रू विसमैन ने, तो ये इसका हो गया कैटोलिन कारिको ड्रू विसमैन। अब आ जाता है भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में जेफरी ई हिंटन व जॉन जे हॉपफील्ड को दिया गया है। ये दोनों अमेरिका के हैं। एआई मशीन लर्निंग हेतु दिया गया है। इसकी ट्रिक है जे फ्री ई हिंटन ले लो, जे फ्री ई हिंटन ले लो, मतलब ये फ्री का हिट ले लो। तो जे, कई लोग ये को जे बोलते हैं, तो अपने को तो याद रखना है कि भाई भौतिकी से रिलेटेड प्रोडक्ट, भौतिक जिसको अपन टच कर सकते हैं, तो जे ये फ्री ई हिंटन ले लो, तो जे फ्री ई हिंटन हो गया। जॉन यानी जो है ये हॉपफील्ड कंपनी का है, तो जॉन जे हॉपफील्ड ये दूसरा नाम हो गया। तो आपके लिए बेस्ट ट्रिक है, आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब 2023 में भौतिकी का किसको दिया गया? पियर ऑगस्टिनी फेरेक कॉजेस एनी एल हुरियर। इसकी ट्रिक है कि पियर आगे सिट, जब पियर आगे सिट तो पियर ऑगस्टिनी हो गया। फेरेक कॉजेस, फर्क पड़ने का कॉज, तो फर्क पड़ता है, जब पियर आगे सिट करता तो फर्क पड़ता है एनी एल को। अब एनी एल को आप अनिल भी बोल सकते हो। तो पियर आगे सिट तो पियर ऑगस्टिनी, फर्क पड़ने का कॉज तो फेरेक कॉजेस, एनिल को एनीहिल को कौन सी गाड़ी में बैठने से? हैरियर, ऐसे याद कर लो, हुरियर। तो ये आपको लर्न हो गया। अब अगला क्षेत्र आ जाता है रसायन। रसायन के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो हम देखते हैं डेविड बेकर व जॉन जंपर, ये दोनों तो हैं यूएसए के, और एक है डेविड हसाबिस ब्रिटेन। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रसायन के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 3 व्यक्तियों को ये दिया गया है संयुक्त रूप से। अब क्यों दिया है? प्रोटीन निर्माण के एआई मॉडल हेतु इनको दिया गया। अब इसकी ट्रिक बड़ी प्यारी ट्रिक है। एक हंसने का रसायन बनाया गया,
तो हंसने का रसायन बनाया है। तो हंसा कौन? डेविड। कैसे? लेट्स सी। डेविड ने जॉन डंपर का ब्रेक लगाया ब्रेकर पर, तब डेविड हंसा भी। डेविड हंसा बस या हंसा भी, जो भी है। तो इससे आप समझ गए डेविड ने। तो डेविड ने जॉन मतलब कई लोग इसको जॉन कहते हैं, जॉन डंपर। तो डंपर को हमको जंपर पढ़ना है। का ब्रेक लगाया, तो ब्रेकर पर डेविड हंसा बस या 20, जो भी आप कर सकते हो। तो इससे 2 डेविड है इसमें, ऐसे याद रखो। तो एक डेविड तो ब्रेकर पर है, एक डेविड जो हंस रहा है हंसा भी, और जॉन जंपर। तो जॉन जंपर को डंपर से लिंक कर लो, याद हो गया। अब 2023 का देख लेते हैं। मांगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी एकिमो, तीनों यूएसए के थे ये पिछली बार। अब इसकी ट्रिक है रसायन मांगी जी बेवड़ी मतलब ये बेवड़ी। रसायन मांगी ये बेवड़ी, लेई या लुई को लेई पढ़ेंगे। तो रसायन मांगी जी बेवड़ी लुई एलेक्सी, ले लिया किसने? एलेक्सी ने। तो रसायन मांगी जी बेवड़ी लुई एलेक्सी। तो मांगी जी बेवड़ी लुई ई ब्रूस, इससे आपको याद हो गया एलेक्सी एकिमोव। नेक्स्ट आ जाता है आपके शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार इस बार एक जापानी संगठन निहोन हिंडान क्यों को दिया गया है, परमाणु हथियारों के खिलाफ होंगे। अब देखो इसकी ट्रिक बड़ी सिंपल है कि शांति, अब जब तक शांति नहीं आएगी, जब तक नहाएंगे नहीं, जब तक आप नहाओगे नहीं आपको शांति नहीं आएगी। नई नहाए को हम निहाए पढ़ेंगे, नई निहाए तो सिडान आएगी। सही बात है ना? जब तक नहाएंगे नहीं तो शांति नहीं आएगी, नहीं नहाएंगे तो सिडान आएगी। तो निहाए सिडान को निहोन हिडान पढ़ो। तो ये हो गया। और 2023 का तो सबको याद है, नरगिस मोहम्मदी को ईरान की थी। इनको महिला उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इनको दिया गया। अब नेक्स्ट आ जाता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी इजी है। हांगकांग एक लेखिका है दक्षिणी कोरिया की, उनको दिया गया। इन्होंने क्या किया, मानव जीवन की त्रासदियों पर, उतार चढ़ाव पर लेख लिखा। इनका एक उपन्यास भी आपको पूछ सकता है, जिसको एक 2007 में बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला, वो है द वेजिटेरियन। और एक ग्रीक लेखक भी इनका उपन्यास है जो चर्चा में रहा। तो इसकी ट्रिक है साहित्य कहाँ का अच्छा। तो हांगकांग एक देश का, तो हम उससे लिंक करेंगे। तो हांगकांग का साहित्य अच्छा है, और हांगकांग कहाँ है? दक्षिणी कोरिया में। ठीक है, हो गया। अब 2023 का देखो, जॉन फोसे जो कि नॉर्वे के थे, और 2023 में ये दिया गया। अब इसकी ट्रिक क्या है, 2023 में जॉन फंसे साहित्य की नाव में। हालांकि मेरी नाव सुंदर नहीं है, लेकिन ये फंस गए थे इस नाव से। तो 2023 का पूछे तो 2023 से आपको याद रहना चाहिए कि साहित्य में कौन फंसे थे, जॉन फंसे। और साहित्य 2024 का किसका अच्छा, हांगकांग का। हांगकांग का है दक्षिणी कोरिया में। ये लो, फिनिश हो गया आपका। अब आ जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है 2024 का नोबेल पुरस्कार डोरेन एज़योग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, ये भी तीनों अमेरिका के हैं। अब इसकी ट्रिक भी बड़ी अच्छी है। दो रे ऐसा ग्लू, मतलब डोरे से मतलब नहीं है, दो रे, तो दो रे को डोरे पढ़ लो आप। दो रे ऐसा ग्लू चिपका दो इन दोनों सन को, चिपका दो इन दोनों सन को। कौन? जॉनसन और रॉबिन्सन को, अमेरिका में। तो अमेरिका से रिलेटेड हो गया, और वो भी हो गया आपका। तो डोरेन ऐसा ग्लू, ये तो हो गया। ठीक है, दोनों सन कौन? तो एक तो साइमन जॉनसन और एक जेम्स ए रॉबिन्सन। तो ये कंप्लीट होगा। अब 2023 का जो है वो किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डिंग, यूएसए को। तो इसकी ट्रिक थी गला दिया गोल्ड को। ठीक है, ओके। अब लास्ट में देख लेते हैं इन क्षेत्रों में जो प्रथम पुरस्कार मिले हैं। भौतिकी के क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला है विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को। तो इसकी ट्रिक है वेले कौन रॉड करे जो गन से, वेले कौन है जो राड करे गन से। ठीक है। रसायन के क्षेत्र में जो है इसका है जेकोबस H1T हाफ, जिनको मिला था पहला पुरस्कार। इसकी ट्रिक है ऐसी बस दो जो वैनिटी की हाफ हो। आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो आप इससे सिमिलर कनेक्ट कर पाओगे। तो जेकोबस हो ही गया। 2 इसमें कुछ नहीं है, वैनिटी, तो वैनिटी का वैन टी, तो H1T, टी से टी वाला टी, और हाफ हो ही गया। साहित्य के क्षेत्र में कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल नाम है जो आपको याद हो जाएगा। सूली प्रूभोमे, सूली
प्रूधो में, तो साहित्य के क्षेत्र में है। अब शांति का देख लेते हैं। पहला पुरस्कार फ्रेडरिक पेसी और जीन हेनरी डुनेट। तो इसकी ट्रिक है, फ्रेडरिक को पीस तब आई, पेसी को हम पीस पढ़ेंगे, तो फ्रेडरिक को पीस या शांति, तो ये इससे लिंक भी हो जाएगा। पीस आपको थोड़ा याद रहेगा, पहला पीस को मिला था पेसी, तो फ्रेडरिक को पीस तब आई जब हेनरी ने जीन डोनेट किया, तो फ्रेडरिक पीस हेनरी जीन डोनेट को डोनेट पढ़ लेंगे। होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं चाहता हूँ कि इसको पढ़कर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाए, नोबेल के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, और आप मेरी और भी जो क्लासें आएंगी उनको भी रेगुलर देखें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें, तो ये चैनल भी ग्रो हो जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।